देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि उनको उनके कर्मों का फल कुछ गलत करते ही मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग व्यवहार से बहुत ही बुरे होते हैं और अक्सर ऐसी चीजें करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। आखिर जब उन्हें अपने ऐसे कर्मों का फल मिलता है तो ये सुनने में बहुत मजा आता है। तो अब आप भी आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स होकर सुनिए ऐसी कहानियां जब इंसानों को अपने बुरे कर्मों का फल चुकाना पड़ा। अर्बन ऑफ रोडिंग। हम में से जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने कभी ना कभी तो ऐसा जरूर किया है कि जब हमें लगता है कि कोई हमारे आसपास नहीं है तो हमने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा हो। पर कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि हमें कभी नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे कि हमें कभी भी फुटपाथ पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन सिलवैंड ओहियो की एक औरत ने सिर्फ गाड़ी फुटपाथ पर नहीं चलाई, बल्कि उसने गाड़ी कैसे फुटपाथ पर चलाई जहां पर बच्चे चल रहे थे। हर दिन स्कूल की बस से जा रहे बच्चे उसको देखते थे कि किस तरह वो बस से आगे निकलने के लिए फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर ले जाती थी। पर एक दिन उसको अपने कर्मों का फल मिल ही गया और उसकी यह हरकत कैमरा पर पकड़ी गई। लेकिन ओहियो की कोर्ट के मुताबिक सिर्फ कोर्ट की सजा ही इस औरत के लिए काफी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस औरत को नवंबर 2012 की एक ठंडी सुबह को एक बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक वाली सड़क के बीच में खड़ा कर दिया और उसके हाथ में एक बोर्ड पकड़ा दिया जिसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, कोई पागल ही होगा जो कि किसी स्कूल के बस से आगे निकलने के लिए फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये सजा उसके लिए बिल्कुल सही थी। पर हाँ, अगर शायद यही बात उसके माथे पर एक टैटू की तरह लिखवा देते तब ज्यादा अच्छा होता। डायपर डिस्पोजल फॉर डमीज। कोई भी इंसान जो कि गंद फैलाता है वो अपने देश से प्रेम नहीं करता, लेकिन गंद फैलाना तो ठीक है, पर गंदे डायपर्स को इधर उधर फेंकना, क्या ये सही बात है? ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे कि कोई इंसान कह रहा हो कि हाँ मैं पागल हूं और मेरे को इस पर नाज है। लेकिन एक बारी जब ऐसे ही इंसान जिसको कि गंद फैलाने की आदत हो, उसने I-65 फ्रीवे पर अगस्त 2019 को अपनी गाड़ी से एक गंदे डायपर को फेंक दिया तो उसको उसी समय अपने कर्मों का हिसाब भी चुकाना पड़ा। ये गंदा डायपर उसी की गाड़ी के शीशे से निकलकर सीधा जाकर उसके पीछे वाली गाड़ी की विंडस्क्रीन के ऊपर गिर गया और उस गाड़ी का पूरा शीशा खराब हो गया। अब सबसे ज्यादा बदकिस्मती तो ये थी कि ये गाड़ी कोई और नहीं लेकिन इंडियाना स्टेट ट्रूपर की एक पुलिस कार थी। बहुत ही चालाकी से उस पुलिस अफसर ने इस इंसान का चालान काटने में कोई देरी नहीं की और साथ ही उसने इस चीज के बारे में ट्विटर पर भी डाल दिया जिससे कि पूरी दुनिया को इस चीज की खबर हो जाए। हालांकि यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि गंद डायपर पर था, पर असलियत में इस देश के लिए गंद तो वो इंसान है जिसने डायपर को फेंका था। अ शॉर्ट गेटवे। जब रेडिट के एक यूजर ट्विलिंग 8 ने अपनी गाड़ी अपने भाई को दी थी तो उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि उसका भाई गाड़ी की चाबी को गाड़ी के अंदर रखकर भूल गया था, जिसकी वजह से उस यूजर की गाड़ी चोरी हो गई। पर किस्मत से उसकी एक दुख भरी दास्तां एक हंसने वाली कहानी में बदल गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्विलिंग 8 एक गैस भरने वाली जगह पर काम करता था और जिस समय उसकी गाड़ी चोरी हुई उस समय वो गैस स्टेशन पर काम ही कर रहा था। हुआ कुछ यूं कि अभी उसका भाई उसको अपनी पागलपंती के बारे में बता ही रहा था कि उसकी चोरी हुई गाड़ी उसी गैस स्टेशन पर आ गई। लगता है कि जिन लोगों ने ये गाड़ी चुराई थी उनको ये एहसास हो गया कि इसके अंदर गैस कम है, इसलिए वो गैस भरवाने के लिए उस जगह पर आए थे। ट्विलिंग 8 ने जाकर चुपके से स्टोर के साइलेंट अलार्म को दबा दिया जिससे कि कुछ ही समय में वहां पर पुलिस आ गई। इतने में कि वो उस चोर को पकड़ते ट्विलिंग 8 वहां से चुपचाप भागा और धीरे से अपनी गाड़ी को खोला, अंदर से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और गैस स्टेशन पर वापस आ गया। अब बड़े गर्व के साथ इस पूरी चीज को वो देख रहा था जबकि चोर वहां पर चाबी ढूंढ रहे थे। इतने में वहां पर पुलिस आ गई और उन चोरों को इस चीज का पता भी ना चला। जब पुलिस ने इस पूरी कहानी को सुना तो वो खुद भी हंसने से रुक नहीं पाए और फिर थोड़ा हंसी मजाक के बाद उन्होंने उन चोरों को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। हालांकि उन चोरों को अपने कर्मों का फल जरूर मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ट्विलिंग 8 कभी भी अपनी गाड़ी अपने भाई को देगा। टेकिंग द बेट। अगर आप पैसे कमाने के लिए गाड़ियां चुराते हैं और उनको आगे जाकर बेचते हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप में बहुत ज्यादा दिमाग है, क्योंकि आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। नवंबर 2019 के इस वीडियो में दिख रहे मुजरिम कपल के साथ एक ऐसा सच हुआ। एक रात को जब ये दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी के दोनों दरवाजे खुले हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और आसानी से उस गाड़ी के अंदर बैठकर उस गाड़ी को चलाकर दूर ले जाते हैं। इससे भी ज्यादा खुशी की बात उनके लिए तब होती है जब उनको पता चलता है कि गाड़ी के अंदर एक लैपटॉप भी है।
लेकिन उनके लिए परेशानी तब शुरू होती है जब उनको इस चीज का एहसास होता है कि उनके पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है। इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए किसी साइड की सड़क पर गाड़ी को ले जाते हैं। वो गाड़ी को एक ड्राइववे में पार्क करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उनके पीछे हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं। पर आखिर ये अफसर इन दोनों पर इतना शक क्यों कर रहे हैं? This is a stolen car. This is a big car. We didn't know that, sorry. Yeah. क्या आपने ये सोचा कि आखिर वो फिल्म बनाई किसने और क्यों? असल में हुआ ये था कि इस मुजरिम कपल ने एक ऐसी गाड़ी चुराई थी जो कि पुलिस अफसरों ने वहां पर उनको पकड़ने के लिए खुद रखी थी। तो अब तो ये बात आप समझ ही गए होंगे कि इस बार ही उनका कोई भी बहाना क्यों नहीं चला। बदकिस्मती से इस बार भी उनका ये बोलना कि वी आर सॉरी, हमें पता नहीं चला, जज के सामने चल नहीं पाया, क्योंकि अब की बार उनकी चोरी बाकायदा कैमरा पर पकड़ी गई थी। थीफ इन द फैमिली। जब एक रेडिट यूजर का सौतेला भाई अपने परिवार से कई सालों तक बिछड़ने के बाद वापस अपने परिवार से मिलता है तो किसी भी इंसान की तरह उसको भी यही लगता है कि उसका सौतेला भाई उसका अच्छा ही चाहेगा। आखिरकार उनके पिता अल्जाइमर की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इसी वजह से उस रेडिट यूजर के सौतेले भाई ने अपनी जॉब छोड़कर अपने पिता का पूरा समय ध्यान रखने का निर्णय लिया। लेकिन उसे अपने सौतेले भाई के गलत इरादों का तब पता चला जब उसके भाई ने अपने मर रहे पिता के नाम हुए सारे पैसे और प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके अपने बैंक अकाउंट में डालना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता के कुछ $3000 की कमाई को हड़प लिया और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की मौत हो गई। लेकिन जब उस रेडिट यूजर की मां, जो कि उस सौतेले भाई की सौतेली मां थी, उसकी भी कुछ सालों के बाद मौत हो गई, तो उस रेडिट यूजर के सौतेले भाई को आखिरकार अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। अपनी मां की मौत के बाद उस रेडिट यूजर को यह पता चला कि मरने से पहले उसकी मां ने उसके सौतेले भाई के नाम $1.5 लाख लिख रखे थे। लेकिन जब रेडिट यूजर की मां को अपने सौतेले बेटी की चोरी का पता चला तो उसने उसको एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया। उसको अपने कर्मों का काफी अच्छा फल मिला, क्योंकि सिर्फ $3000 चुराने के लिए उसको $1.5 लाख गंवाने पड़े और आखिर में उस रेडिट यूजर को अपने पैसों के साथ साथ अपने भाई के भी पैसे मिल गए। हिट द रोड। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने कर्मों का फल मिलना ही चाहिए तो वो है नशा करके गाड़ी चलाने वाले लोग। और इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात होगी कि कर्मा इस तरह से इन लोगों को मजा चखाता है कि ये अपनी चलती हुई गाड़ी से खुद ही बाहर निकल कर गिर जाएं। खैर, इस क्लिप को देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि आखिर क्या हुआ है ना ये शानदार। गाड़ी चलाने वाला इंसान वैसे तो सही सलामत है, पर शायद इस चीज से उसको जरूर अकल आ गई होगी कि उसको कभी भी नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और अगर वो चला भी रहा है तो उसको पुलिस से इस तरह बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। यूज सम रिस्ट्रेंट। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ऐसे पड़ोसियों के साथ रहना जो कि आपका जीना बर्बाद कर देते हैं बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे ही एक रेडिट यूजर जब अपने नए घर में आया तो वो अपने ट्रक में सामान के साथ अपने पड़ोसी की कर्मों को भी लेकर आ गया। एक बार जब उसकी एक पड़ोसन, जो कि घर का काम करने वाली एक माँ थी, उन्होंने जब उनकी गाड़ियों को खराब करने की धमकी दी और साथ ही उस रेडिट यूजर के परिवार को तकलीफ पहुंचाने की धमकी दी, तो इस रेडिट यूजर ने सोच लिया था कि अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। उसने इस औरत के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर करवा दिया, जिसकी वजह से वो इनके घर और इनकी चीजों के आसपास भी नहीं आ सकती थी। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि उस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में उस औरत का खुद का घर भी आ गया। इसका मतलब था कि जब भी वो अपने घर में कदम रखती थी तो वो रेडिट यूजर पुलिस को फोन कर देता था और पुलिस आकर उस औरत को पकड़ कर ले जाती थी। इस वजह से उस औरत के पास अब और कोई चारा नहीं रह गया था, लेकिन इसको होटल में ही रहना पड़ रहा था। और आखिरकार जब वो इस चीज से थक गई तो वो चुपचाप उस जगह से चली गई। हालांकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में ऐसा कभी भी होता नहीं है, लेकिन इस औरत की ऐसी हरकतों को देखकर कोर्ट ने भी ऐसा करना बिल्कुल सही समझा। ब्रीडी सोर्स अ बुलसाई। जब से इंसानों ने बंदूक का आविष्कार किया है तब से हम लोग इसका गलत इस्तेमाल करके जानवरों को मार देते हैं। लेकिन कर्मा की मदद से एक पक्षी ने अपनी आखिरी सांसें लेते समय इस बदसलूकी के विपरीत आवाज उठाई। जब इस पक्षी को एक इंसान ने गोली से मारा तो इस पक्षी ने अपना बदला लेते हुए उस पर हमला कर दिया। लगता है ये पक्षी इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसको ये पता था कि इंसानों को सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है, इसीलिए उसने सीधा आकर उस गोली मारने वाले इंसान के जेनिटल्स पर हमला कर दिया। सैडविक शार्प शूटर्स। हथियारों की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में कई लोगों को हथियारों की असली ताकत पहचानने में काफी ज्यादा समय लग गया। इसका एक बहुत अच्छा गवाह है यूनियन जनरल जॉन सैडविक, जिन्होंने कि अमेरिका की सिविल वॉर लड़ी थी।
उनको इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नई बनाई गई बंदूकों की ताकत कितनी ज्यादा है और ये कितनी दूर तक बिल्कुल सही निशाना लगाती हैं। इसलिए वो अपने नौजवानों को अपने दुश्मनों से छिपने के लिए ताने मार रहे थे। वो जाकर अपने दुश्मनों के बिल्कुल सामने खड़े हो गए और उनको छोटा बताते हुए उन्होंने कहा, इतनी दूर से तो हमारे दुश्मन एक हाथी को भी नहीं मार पाएंगे, लेकिन उनके दुश्मनों की गोलियों ने हजारों मील दूर से सिर्फ हाथी को ही नहीं मारा, बल्कि काफी ज्यादा लोगों की जान भी ले ली। और ये सब बोलने के कुछ ही समय बाद जनरल को दुश्मनों ने गोली मार दी और उनकी वहीं पर मौत हो गई। रॉबर्स रॉन्ग टर्न। 2005 में एक चोर को बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद इस चीज का एहसास हुआ कि कर्मा किस तरह से अपना हिसाब पूरा करता है। ब्लेमफोंटेन साउथ अफ्रीका की एक सड़क पर जा रहे कपल को लूटने के बाद ये चोर वहां से भाग गया। इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भागे और क्योंकि ये सब रात के अंधेरे में हो रहा था तो चोर का पता नहीं चला, लेकिन वो ब्लेमफोंटेन जू में जा पहुंचा। अच्छी किस्मत की वजह से वो उन गार्ड से बचकर भाग निकला, लेकिन बदकिस्मती से वो गलती से आकर बंगाल टाइगर के केज में जा पहुंचा। अगली सुबह उस शेर को देखने आए एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उस केज के अंदर उस चोर की लाश पड़ी हुई है। ये तो साफ था क्योंकि उन शेरों का पेट भरा हुआ था, तो उन्होंने उस चोर को खाया नहीं, लेकिन उन्होंने उसका स्वागत भी कुछ अच्छी तरह से नहीं किया और आखिरकार उसको मार दिया। कर्मा पैक्स अ पंच। जब न्यू ईयर पर विली मर्फी नामक एक 82 साल की महिला के घर में चोर चोरी करने के लिए घुसा तो उसको जरूर लगा कि यहाँ पर चोरी करना बड़ा आसान होगा। जब एक रात को विली सोने की तैयारी कर रही थी तभी एक आदमी जोर जोर से उसके घर के दरवाजे को मारने लगा और उससे कहने लगा कि वो उसे घर के अंदर आने दे। जब विली ने उसको घर में घुसने से मना कर दिया तो उसने जबरदस्ती दरवाजे के अंदर से घुसने की कोशिश की और थोड़ी देर में घर के अंदर आ गया, पर शायद उसे ये नहीं मालूम था कि जिसके घर में चोरी करने के लिए वो घुसा है वो एक अवार्ड विनिंग बॉडी बिल्डर और ट्रेंड फाइटर है। विली ने उस चोर को एक लक्कड़ के टेबल से मारा और जब वो टेबल टूट गया तो उसने उसको लोहे के टेबल से मारना शुरू कर दिया। जब विली को लगा कि अब बस हो गया, उस समय तक वो चोर वहां से भागने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसकी बदकिस्मती तब तक पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और उस चोर को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। विली ने अपने शब्दों में बताया कि उसने सच में उस इंसान का कचुम्बर निकाल दिया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरे को विली जितना ताकतवर बॉडीगार्ड आखिर मिलेगा कहां से। हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी ने कभी ना कभी या तो किसी को गंदे और इरिटेट करने वाले न्यू ईयर के मैसेजेस भेजे या फिर हमें खुद किसी ना किसी से ऐसे मैसेजेस आए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ कि भले ही आपने आज तक जितने भी खराब न्यू ईयर के मैसेजेस देखे हैं या फिर आपको खुद ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिनको आप शायद शर्म के मारे बता भी ना पाए, लेकिन आपकी किसी भी मैसेज ने इतना गंदा प्रभाव नहीं डाला होगा जितना कि इस रशियन टेररिस्ट को 2011 में आई एक मैसेज ने डाला। इस औरत के प्लान के मुताबिक ये मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक बॉम्ब से लथपथ पोशाक पहनकर जा रही थी और इसका प्लान था कि जैसे ही इसका दूसरा साथी इसके फोन पर एक टेक्स्ट भेजेगा तो ये सारे बॉम्ब्स फट जाएंगे और वहां मौजूद सारे लोग एक टेररिस्ट अटैक में मारे जाएंगे। होना यूं था कि उसके मोबाइल पर आए किसी भी टेक्स्ट से ये बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाने थे, जिससे अगर बाद में जाकर उसका मन बदल जाए तब भी वो इस अटैक को नहीं रोक सकती थी। तो इसीलिए इस अटैक को रोकने का कोई चारा नहीं था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जैसे ही वो अपने घर से इस अटैक के लिए निकलने लगी तो उसके फोन पर कॉल सेंटर वालों ने उसको एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा, जिसकी वजह से उसके शरीर पर लगे बॉम्ब्स उसी समय एक्टिवेट होकर फट गए और उस औरत की उसी जगह पर अपने ही घर में बहुत बुरी मौत हो गई। तो हम शायद ये कह सकते हैं कि आखिर हमें परेशान करने वाले कॉल सेंटर के मैसेजेस भी किसी के काम तो आ ही सकते हैं, फिर चाहे वो अनइंटेंशनल ही क्यों ना हो। ऊपर बताई गई सारी कहानियां असल जिंदगी में हो चुकी हैं, तो आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आपके पास भी ऐसी कोई बात है या कहानी है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।